Good morning, students. In last video, we were studying about the external respiration, or known as breathing. कौन सी थी external respiration, in which human involves several organs, that is nose, and the respiration between environment and our body parts is known as external respiration, even in which there is no involvement of internal organs of human body is called external respiration. अब देखो फर्स्टली जो एयर एंटर करती है वो नोज़ और इन्वायरमेंट के बीच में जो हमारा कनेक्शन रहता है उसके अंदर एंटर करती है। उसके बाद हमने बोला कि एयर कहाँ तक जाती है, कि एयर हमारी नेसल कैविटी के थ्रू, जो हमारे हेयर्स होते हैं, हेयर्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन था कि वो क्या करते थे, हाँ जी, क्या करते थे, हेयर्स फिल्टर करते थे हमारी जो एयर है उसको, क्या करते थे, फिल्टर करते थे कि वो हमारी एयर है जो वो फिल्टरों के अंदर जाए, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो क्या ना जाए, हार्मफुल केमिकल्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स वहीं पे फिल्टर हो जाएं, कहाँ पे, नोज़ के अंदर, हेयर्स के अंदर से ही वहीं पे स्टिक हो जाए। अब देखो, एयर पासिस फ्रॉम द नेसल कैविटी थ्रू ए पैसेज कॉल्ड द फेरिंग्स एंड एंटर्स द ट्रैकिया। कि क्या होता है कि जो हमारी एयर होती है वो कहाँ से पासिस करती है, कहाँ से, नेसल कैविटी से, कहाँ से, एयर पासिस थ्रू नेसल कैविटी, एयर पासिस फ्रॉम द नेसल कैविटी थ्रू पैसेज कॉल्ड द फेरिंग्स। की एयर एंटर करती है हमारी नेसल कैविटी से लेके कौन से पैसेज तक, फेरिंग्स की हेल्प से कहाँ तक जाती है, ट्रैकिया तक जाती है। अब फेरिंग्स कौन सा होता है जिसको आप क्या बोलते हो, जैसे ये होता है ना आपके जो टंग का जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। टंग से जो बिल्कुल लास्ट में जाके जहाँ टंग हमारी स्टार्ट होती है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। उसके बाद जो आपका जो ये गर्दन होती है ना, गर्दन के आगे आपको एक गर्दन वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। द फेरिंग्स इज द पैसेज दैट लीड्स टू बोथ द ट्रैकिया एंड द इसोफेगस। फेरिंग्स एक ऐसा पैसेज है जो क्या होता है दोनों के अंदर ओपन हो सकता है, विंड पाइप के अंदर भी और ईसोफेगस के अंदर भी। अगर वो फूड लेके जा रहा है तो किसके अंदर ओपन होगा, वो ईसोफेगस के अंदर। अगर वो एयर लेके जा रहा है तो किसके अंदर ओपन होगा, वो ट्रैकिया के अंदर। इट ओपन्स इनटू द ट्रैकिया थ्रू द ग्लोटिस। एक ग्लोटिस हमारी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रैकिया हमारा ओपन होता है, किसके अंदर, ग्लोटिस के अंदर ओपन होता है। द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एपिग्लोटिस। और ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। अब ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये इट प्रिवेंट्स वाटर एंड फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। की जो फूड है, फूड को ट्रैकिया के अंदर एंटर नहीं करने देता है। जब भी हम क्या करते हैं, फूड ईट करते हैं तो एपिग्लोटिस हमारा क्या हो जाता है, एक लिड की तरह होता है, ढक्कन की तरह होता है, और ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है उस टाइम पे। तो हमारी जो एयर है, एयर कहाँ नहीं एंटर कर पाती हमारे ट्रैकिया के अंदर, सॉरी, जो हमारा फूड है, फूड कहाँ ट्रैकिया के अंदर एंटर नहीं कर सकता, ओनली एयर ही एंटर करेगी उसके अंदर। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकी। और ट्रैकिया हमारा किसके अंदर, बाद में किसके अंदर डिवाइड हो जाता है, टू ब्रोंकीज के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो देखो इसके अंदर डायग्राम के अंदर देखो, तो देखो इसके अंदर कि जो हमारा ट्रैकिया है, सबसे पहले देखो हमारी एयर कहाँ एंटर करती है, नेसल कैविटी के अंदर। नोज के थ्रू कहाँ तक जाती है, नेसल कैविटी। नेसल कैविटी के अंदर अब क्या प्रेजेंट, नोज के अंदर हेयर्स प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं हमारे उनको वहीं स्टिक करा लेते हैं, या फिर केमिकल्स हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर, वो सारे वहीं स्टिक हो जाते हैं, बॉडी के अंदर नहीं जाते। उसके बाद क्या होता है, नेसल कैविटी के अंदर हमारी एयर एंटर कर जाती है। नेसल कैविटी से के अंदर से हमारी एयर जाती है यहाँ, इस पार्ट को बोलते हैं हम फेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको हम, फेरिंग्स। इस तक जाती है हमारी एयर। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, देखो फेरिंग्स, देखो फेरिंग्स क्या एक कॉमन पाइप है, किसके लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। कि फेरिंग्स के थ्रू क्या होता है, फूड भी हमारा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और एयर भी हमारी ट्रांसपोर्ट होती है। तो जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के हमारा दोनों के लिए कॉमन पाइप है, किसके लिए, फूड एंड एयर, बोथ फूड एंड एयर। उसके बाद क्या होता है कि अगर फेरिंग्स क्या लेके आया है, फूड, अगर फेरिंग्स के अंदर से क्या आ रहा है, फूड, तो फूड किसके अंदर एंटर कर जाएगा, ईसोफेगस।
किसके अंदर एंटर कर जाएगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद फर्दर स्टमक के अंदर एंटर कर जाएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर फेरिंग्स के अंदर से हमारी क्या पास हो रही है, एयर, ठीक है। तो एयर किसके अंदर जाएगी, हमारी ट्रैकिया के अंदर। एयर किसके अंदर रिलीज करेगा, वो ट्रैकिया के अंदर, या फिर विंड पाइप भी बोलते हैं हम इसको। और इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस को हम फूड पाइप, ठीक है। ये हमारी विंड पाइप और ये क्या हमारी फूड पाइप। तो उसके बाद जो हमारा ट्रैकिया है, यहाँ पे आने के बाद विंड को लेने के बाद जब एयर इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उसके बाद जो हमारा ट्रैकिया, देखो ट्रैकिया, ये हमारा ट्रैकिया आ रहा है यहाँ पे, देखो जहाँ से आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा है ना, जहाँ से आपको ये वाइट वाइट दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं हम ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया देखो उसके बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट देखो पहले ऐसे आया, इसके ऊपर ऐसे वाइट वाइट कलर की वो थी रिंग्स, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अलग से दिखाई दे रहा आपको, विजिबल है ना। ये क्या हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो उसके बाद देखो क्या हुआ फिर, कि ट्रैकिया हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। यहाँ तक हमने रीड कर लिया। उसके बाद देखो डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी या फिर ब्रोंकियोलस। अगर सिंगल में हम बात करें तो ब्रोंकस, और वैसे ब्रोंकी, अगर दोनों को हम साथ में लेके चले तो ट्रैकिया हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसको हमने क्या बोला, ब्रोंकी। तो ईच ब्रोंकस लीड्स इनटू द लंग्स, और दोनों जो ब्रोंकी है हमारी वो किस में जाके ओपन होती हैं, लंग्स के अंदर जाके ओपन होती हैं। वन इन लेफ्ट लंग एंड वन इज इन लेफ्ट राइट लंग। लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब ह्यूमन बींग्स की रेस्पिरेशन रीड कर रहे हैं हम, तो ह्यूमन बींग्स में जो मेन ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए वो क्या होता है, हमारा लंग्स। दे आर प्रेजेंट एज अ पेयर इन आवर चेस्ट कैविटी। और लंग्स क्या होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी 2 लंग्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। लंग्स आर स्पॉन्जी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। कि लंग्स क्या होते हैं, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है। स्पॉन्जी मतलब एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक यानी जैसे बैग होता है ना, बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। एंड आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, और इसके अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। बिकॉज लंग का फंक्शन क्या होता है, कि रेस्पिरेशन भी कराता है और साथ के साथ क्या करता है, जो हमारा ब्लड को क्या करता है, प्योरीफाई करता है। बिकॉज सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर ही एंटर करती है। तो लंग्स क्या करता है, ब्लड को प्योरीफाई कराने में हेल्प करता है। In the lungs, each bronchus branches into several smaller and thinner tubes। देखो सबसे पहले जो हमारा ट्रैकिया था, ट्रैकिया क्या हुआ, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसको हमने क्या बोला, ब्रोंकी। ब्रोंकी बोला। उसके बाद फिर हमारा जो ब्रोंकी है, ब्रोंकी भी क्या हो गया, स्मॉल जो थिन वोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या हो गया, थिन बिल्कुल पतली जो थिन वोल्ड वाल है जो उसकी वो बिल्कुल थिन है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होगा, जिसको हमने क्या बोला है, एल्वियोलाई। क्या बोला हमने उस स्ट्रक्चर को, एल्वियोलाई। तो उसमें कन्वर्ट हो गया हमारा क्या, ब्रोंकी। देखो सबसे पहले ट्रैकिया था, ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसको हमने क्या बोला, ट्रैकिया जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ उसको हमने बोला ब्रोंकी। और ब्रोंकी फर्दर बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हुआ, जिसको हमने क्या बोला, एल्वियोलाई। ईच लंग कंटेन्स मिलियन ऑफ टीनी एल्विलाई। और ये नहीं है कि ब्रोंकी हमारे 1 या 2 में, बहुत सारे मिलियंस ऑफ एल्विलाई में क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया। ईच एल्वियोलस इज लाइंड बाय ए नेटवर्क ऑफ थिन ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कि जो हमारी एल्विलाई है हर एक, वो क्या करती है, लाइन की जाती है, उसके अंदर क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ थिन ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो मेन हमारा जो ऑर्गन है किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए, वो हमारा कौन सा है, एल्वियोलाई। कौन सा ऑर्गन है हमारा मेन, एल्वियोलाई, की जो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं। A large dome-shaped muscular sheet called the diaphragm is present at the base of chest cavity। कि बेस यानी चेस्ट कैविटी के नीचे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम। ये दिखाई दे रहा होगा आपको डायफ्राम यहाँ पे, जो क्या करता है, इट सेपरेट्स द स्टमक एंड द अदर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम द चेस्ट कैविटी। कि जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है वहाँ से जो हमारे डाइजेस्टिव लंग्स के डायरेक्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, हमारे
डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, स्टमक प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, उन दोनों को सेपरेट करता है। दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा स्टमक, जो क्या करता है, सेपरेट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लंग्स को। द डायफ्राम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, कि जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं तो उस टाइम पे डायफ्राम का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो हम आगे स्टडी करेंगे। तो देखो अब इसके अंदर कि सबसे पहले हमारी नेसल कैविटी के अंदर एयर एंटर करती है, उसके बाद क्या फेरिंग्स तक जाती है। फेरिंग्स क्या करता है, कॉमन पाइप होती है, किसके लिए, फूड सप्लाई के लिए भी और एयर सप्लाई के लिए भी। तो फूड तो हमारा किसके अंदर एंटर कर जाता है, ईसोफेगस के अंदर, लेकिन जो हमारी एयर है, एयर किसके अंदर एंटर कर जाती है, ट्रैकिया के अंदर या फिर विंड पाइप के अंदर। उसके बाद हमारा ट्रैकिया क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारा ट्रैकिया, ये वाइट कलर का। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। 2 पार्ट्स में जब वो डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। तो ब्रोंकी फर्दर हमारी क्या होती है, डिवाइड होती है किसके अंदर, मैनी पार्ट्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी ब्रोंकी है वो डिवाइड होती है किसमें, मैनी पार्ट्स के अंदर। बहुत सारे पार्ट्स देखो मिली, देखो यहाँ पे 2 ब्रोंकी थी हमारी, एक यहाँ से एक यहाँ से। अब आगे इसके कितनी सारी डॉट स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है ना आपको, तो मतलब ये बहुत सारे थिन वॉल स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल इसका, कि पतली पतली वॉल होती है इसकी बिल्कुल। तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या, बस जितना मैक्सिमम ये डिवाइड हो सकती थी उतने मैक्सिमम ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो ब्रोंकी हमारी किस में डिवाइड हो जाती है, एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई के हमारे मेन पार्ट है किसके लिए, गैसेज एक्सचेंज के लिए, कि जहाँ पे मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो कौन सा पार्ट है हमारा, एल्वियोलाई, कि जहाँ पे मेन गैसेज का एक्सचेंज होता है। देखो वैसे तो हम बोलते हैं कि जो हमारा लंग्स है वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, बट एल्वियोलाई के अंदर हमारा क्या होता है, मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। और ये हमारी एल्वियोलाई प्रेजेंट कहाँ होती है, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, तो उसके बाद क्या है, हमारा डायफ्राम ऑर्गन प्रेजेंट होता है। डायफ्राम देखो जस्ट लंग्स से नीचे, तो इसी साइड हमारा लंग्स डायफ्राम के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा स्टमक। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, स्टमक प्रेजेंट होता है। तो अगर यहाँ पे हमारा डायफ्राम नहीं होता तो ये दोनों ऑर्गन्स क्या हो सकते थे, मतलब बिल्कुल पास पास हो सकते थे। तो डायफ्राम क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, इन दोनों को सेपरेट करके रखता है। अगर वो सेपरेट, एक तो सेपरेट करके रखता है, दूसरा वो ब्रीथिंग के टाइम पे भी कुछ स्पेशल रोल प्ले करता है, जो हम आगे स्टडी करेंगे। तो एक बार ये पाथ देखो कि हमारी जो हमारा एक बार ये पाथ देखो कि जो हमारी एयर की सप्लाई है वो कैसे कैसे हुई बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट देखो कि सबसे पहले हमारी एयर कहाँ गई, नोस्ट्रिल्स के अंदर। नोस्ट्रिल से कहाँ गई, सबसे पहले नोस्ट्रिल के अंदर, नोस्ट्रिल से नेसल कैविटी के अंदर, नेसल कैविटी से फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स कहाँ जाके ओपन हुआ, ट्रैकिया के अंदर, और ट्रैकिया ब्रोंकस के अंदर, ठीक है। और ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स के अंदर, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, दोबारा से हम ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा कहाँ जाता है, एल्वियोलाई के अंदर। और एल्वियोलाई में क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसके एक देखो, ये हेयर्स इन आवर नोस्ट्रिल्स फिल्टर द एयर एंड ट्रैप पार्टिकल्स सच एज जस्ट डस्ट एंड जर्म्स दैट एंटर आवर नोज व्हेन वी इनहेल। इफ दीज पार्टिकल्स ट्रैवल फर्दर इनटू द नेसल कैविटी दे इरिटेट द सेंसिटिव लाइनिंग एंड कोज एन इचिंग फीलिंग। कि अगर हमारी जो नोज़ है, नोस्ट्रिल है, उसके अंदर अगर हेयर्स प्रेजेंट ना हो तो वो फिल्टर, हमारे जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स फिल्टर नहीं होंगे। अगर पार्टिकल्स फिल्टर नहीं होते, अगर वो जर्म्स वहाँ पे ट्रैप ना होने के बजाय हमारी बॉडी के अंदर चले जाएं, तो वो क्या कोज करेंगे, इरिटेशन या फिर ईचिंग कोज करेंगे। ओके, the brain sends a signal to the muscles of the throat, nose and face that causes us to sneeze। कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं तो ब्रेन क्या करता है, एक सिग्नल सेंड करता है मसल्स के पास। किसकी मसल्स, थ्रोट की मसल्स, नोज़ एंड फेस की मसल्स के पास क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है कि हमें तब क्या होती है, स्नीजिंग यानी छींक आती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, स्नीजिंग डिसलोजेस द अनवांटेड पार्टिकल्स एंड रिमूव्स दैम। तो स्नीजिंग के थ्रू हमारे जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं उस टाइम पे, रिमूव।